क्यों हार मान रहे हैं आप? अगर आज वक्त बुरा है तो कल अच्छा भी आएगा, जो आपके प्रयासों को सफलता के शिखर तक लेके जाएगा। ये वक्त है, बदलता जरूर है। आज वक्त अगर अनुकूल है तो कल आपके प्रतिकूल भी होगा। अगर आप बार बार गिर रहे हैं ना, तब भी आपको साहसी बन करके उठना है, गिरे नहीं रह जाना है। जो गिरने के बाद भी संभल जाता है वही जीवन में सुख पाता है, वही जीवन में सफल हो पाता है। आप देखे होंगे, एक एग्जाम्पल लेते हैं छिपकली का। आप देखे होंगे कई बार छिपकली को ऊपर से नीचे गिरते हुए, कई बार देखे होंगे आप अपने घर में दीवारों पर, कई बार देखेंगे उसको छत से नीचे गिरते हुए। लेकिन जैसे ही वो नीचे गिरता है, ठीक अगले पल एकदम फुर्ती के साथ उठ करके वापस दीवार पे चढ़ जाता है। वो गिरने के बाद वहीं पर रुक नहीं जाता है, वो उतना ही फुर्ती के साथ वो अगले पल में संभल जाता है और संभल करके उठ करके फिर से अपने काम में लग जाता है जिस काम में वो लगा हुआ था। कभी देखें गिरने के बाद दोबारा नहीं उठा है? तो आप जब गिरते हैं तो क्यों नहीं उठते हैं? क्यों एक बार में ही हार मान जाते हैं कि अब हमसे नहीं होगा? क्यों हार मानते हैं आप? आप देखे होंगे बंदरों को, जब बंदर एक डाली से दूसरे डाली में जब छलांग लगाता है, जब एक डाली से दूसरे डाली पर जाता है, तो कई बार उसका हाथ डाली से फिसल जाता है और कई बार वो जमीन पर गिरता है। ऐसा नहीं कि वो नहीं गिरता है, लेकिन जैसे ही जमीन पर गिरता है अगले पल तुरंत छलांग मार के वापस पेड़ पे चढ़ जाता है। लेकिन आप सीखेंगे ये सब थोड़ी। आपको तो बस बहाना चाहिए कि एक बार गिर गए, अब हारना है, अब जिंदगी में कुछ नहीं होगा, अब जो हो गया वो हो गया, अब सब कुछ खत्म हो गया मेरा। ऐसे नहीं जिया जाता है लाइफ। अगर एक बंदर, एक छिपकली नहीं हार मान सकता है तो आप क्यों हार मान रहे हैं? आप देखे होंगे कई सारे कीड़े मकोड़ों को, जो कई बार क्या होता है, जमीन पर चलते चलते या उड़ते उड़ते कभी नीचे गिर जाते हैं। अगर जमीन पर चल रहे हैं तो कभी उल्टे हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही उल्टे होते हैं वो अपना हाथ पांव मारना शुरू कर देते हैं और अपना हाथ पांव मार करके क्या करते हैं, वो खुद को सीधा कर लेते हैं। वो हार मान के छोड़ नहीं देते हैं। अगर कोई कीड़ा कभी उड़ते उड़ते नीचे गिर जाना है तो कई बार अपना पंख फड़फड़ाएगा दोबारा उड़ने के लिए और फाइनली उड़ ही जाता है। अगर कोई कीड़ा मकोड़ा जमीन पे चल रहा है तो वो कई बार चलते चलते क्या होता है, उल्टा हो जाता है। जब उल्टा हो जाता है तो वो कई बार अपना पैर हाथ मारता है, कोई नहीं उसको सीधा करता है, अपना पैर हाथ मार करके स्वयं सीधा हो जाता है और फिर से वो चलना शुरू कर देता है। तो इन सब चीजों से सीखिए। क्यों हार मान जाते हैं आप? क्यों आपको लगता है कि जिंदगी अब खत्म हो गया है, अब जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कभी भी शुरुआत कर सकते हैं, कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। जिंदगी में अगर 1000 बार गिरते हैं ना, तो 1001 बार उठने का साहस रखिए। गिर करके छोड़ नहीं देना है आपको। कोई ऐसा नहीं है जिसके जीवन में चुनौती नहीं है। चुनौती सबके जीवन में आता है, सबको चुनौतियों को स्वीकार करना ही पड़ता है। कोई ऐसा नहीं है जो अपनी चुनौती स्वीकार नहीं किया, भाग गया और सफल हो गया। कोई ऐसा नहीं है, कोई नहीं है। आपको कहीं ऐसा देखने को मिलेगा ही नहीं, चाहे वो नेचर हो, चाहे ह्यूमन बीइंग हो, चाहे एनिमल हो, बर्ड हो, कहीं ऐसा नहीं है। जो चुनौती को स्वीकार करता है वही आगे बढ़ पाता है। ऐसा नहीं है कि आप चुनौती से भाग जाएंगे तो आप जीवन में सफल हो जाएंगे, कुछ कर लेंगे। जहां है ना वहां से और नीचे गिर जाइएगा। आज जितना स्ट्रांग है कल उससे भी और ज्यादा वीक हो जाइएगा। इसलिए अगर गिरते भी है ना तो तुरंत संभलने का हिम्मत रखिए, साहस नहीं खोना है अपना, तुरंत से संभल जाना है आपको। जब लोग हार मान जाते हैं तब कोई ना कोई बहाना बना लेते हैं, कभी अपना जिम्मेवारी स्वयं पर लेता ही नहीं है लोग। अब देखे होंगे कोई, अगर आप भी कभी हारते होंगे ना तो आप अपना जिम्मेवारी किसी और पर लगा देते होंगे, उस कारण से हार गए, ये रीजन था इसलिए हार गए। कभी जिम्मेवारी स्वयं पर लेते हैं, और जब तक आप जिम्मेवारी स्वयं पर नहीं ले पाइएगा तब तक आप जीत भी नहीं पाइएगा, हमेशा हारते ही रहिएगा। जिम्मेवारी से भागना नहीं है, जिम्मेवारी को लेना है, आपको लेना पड़ेगा जिम्मेवारी को। जो गिर करके संभलता है ना उसका जीवन संभल जाता है, और जो नहीं संभल पाता उसका पूरा जीवन खराब हो जाता है। अगर धूप के तेज से पृथ्वी जलता है, तप्त होता है, गर्म होता है, तो उसी धूप के कारण पृथ्वी पर बारिश भी होता है। तो जीवन में अगर बुरा हो रहा है ना तो अच्छा भी होगा। जिस कारण से बुरा हो रहा है ना उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई छुपा हुआ ही रहेगा। अगर धूप पूरा पृथ्वी को जला रहा होता है, एकदम हीट कर रहा होता है, गर्म हो रहता है, तो उसी धूप के कारण क्या होता है, बादल बनता है और बारिश भी होता है और पृथ्वी पर वापस से जीवन होता है। वापस से जीवन यहाँ पे संभव हो पाता है तो वो सिर्फ धूप के कारण ही हो पाता है। वो धूप के कारण ही वो बीज जो है वो नया पेड़ बन पाता है।
तो अगर लाइफ में कुछ कठिनाई आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, मुश्किल आ रहा है ना, तो वो आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आ रहा है, आपको प्रिपेयर कर रहा है, वो तैयार कर रहा है, वो आपको आगे ले जाने के लिए आ रहा है, वो आपको नीचे गिराने के लिए नहीं आ रहा है। वो जो चीज अच्छा होता है उसमें बुरा भी होता है, और जो चीज बुरा भी होता है उसमें अच्छा भी होता है। दोनों चीज साथ ही साथ चलता रहता है। लेकिन आप बुरा चीज को जितना बुरा मान लेते हैं ना, उतना बुराई उसमें नहीं होता है। आप देखे होंगे कई सारे पौधों में कांटा होता है, तो कांटा वाला पौधा कोई पसंद करता है? बिल्कुल भी नहीं पसंद करता है। लेकिन वही कांटा जो है रेगिस्तान में उस पौधा को जिंदा रखता है, उससे पानी को वाष्प होने नहीं देता है, और वही जल को बचा के रखने का जो उसमें गुण होता है, उसी के कारण वो पौधा क्या होता है, रेगिस्तान में भी जिंदा रह जाता है। तो वो कांटा भी है ना, वो भी फायदेमंद है, बेकार नहीं है वो। तो लाइफ में अगर नीचे गिर रहे हैं ना, तो कुछ सीखने के लिए गिर रहे हैं, कुछ अच्छा जरूर है उसमें, आपको बस पहचानना है कि इससे क्या आपके लाइफ में अच्छा हो सकता है। अब क्या यहां पर कोई नया लेसन सीख रहा है? कुछ भी बेकार नहीं होता इस जीवन में। कचरा है ना, उसका भी वैल्यू होता है, उसका भी एक दिन आता है। अगर कचरा का वैल्यू नहीं होता है तो उस कचरे से हजारों लोग अपना जीवन यापन कर पाते हैं? कभी नहीं कर पाते। तो कुछ भी बेकार नहीं होता है। जो आपको लग रहा है ना कि आपका लाइफ बेकार हो गया, आप खत्म हो गया, आप कुछ नहीं बचा है, हार गए हैं, सब कुछ बुरा हो रहा है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। जो लाइफ में जो दर्द है, जो तकलीफ है ना, वही आपको संभालेगा। उसमें कुछ ना कुछ अच्छा भी है, वो उतना बुरा नहीं है जितना बुरा आप सोच रहे हैं। और अगर आप हार भी मान रहे हैं तो क्या करेंगे आप? कोई ऐसा है जो आपको लगता है कि इजी और आसानी से हो जाएगा? एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपको कुछ इजी लग रहा है ना, तो वो सिर्फ आपको इजी नहीं लग रहा, पूरा दुनिया को इजी लग रहा है। और जो चीज पूरा दुनिया को इजी लगता है वो पूरा दुनिया करता है, और जब पूरा दुनिया उसी काम को करेगा तो उसमें तो सबसे ज्यादा कंपटीशन है। लेकिन जो मुश्किल लग रहा है, जो हार्ड लग रहा है, उसमें बहुत कम लोग होते हैं। और जिस काम में, जिस फील्ड में कम लोग रहते हैं ना, उसमें सक्सेस पाने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। तो मुश्किल काम में ज्यादा सफल हो पाइएगा। किसी को पता था कि एक दिन ऐसा भी टाइम आएगा जब हम लोग एक दूसरे से फेस टू फेस कैमरे से बात कर लेंगे? किसी को पता था आज से 50 साल पहले कोई ऐसा अंदाजा लगाया था कभी ऑनलाइन साइट आएगा, उससे हम लोग शॉपिंग करेंगे, कभी हम लोग आसमान में घूम के आ जाएंगे, चांद तक पहुंच जाएंगे, मंगल ग्रह तक पहुंच जाएंगे? मुश्किल लग रहा था कि नहीं लग रहा था? लग रहा था। लेकिन जो काम मुश्किल लग रहा था उसी में सफलता मिला, उसी में सबसे बड़ा सक्सेस मिलता है। जो काम इजी लग रहा है वो पूरा दुनिया को इजी लग रहा है, और जब इजी लग रहा है तो सब लोग करेगा, तो उसमें तो कंपटीशन और ज्यादा है। इसलिए अगर हार भी मान जाएंगे ना, तो कहां जाएंगे आप? इजी की ओर जाएंगे। और इजी की ओर जाएंगे तो वो इजी बिल्कुल भी नहीं है, वो सबसे मुश्किल है, सबसे कठिन है। इसलिए जो मुश्किल लग रहा है, जो हार्ड लग रहा है ना, उसको अपनाइए, उसी में सक्सेस है, उसी में आप आगे बढ़ पाएंगे, कुछ कर पाएंगे अपने जीवन में, जो जहां पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंच पाएंगे। ग्रोथ हमेशा जो होता है ना, वो डिसकंफर्ट जोन में होता है, कंफर्ट जोन में कभी भी नहीं होता है। जहां आराम है जिंदगी, वहां हराम है। जहां मुश्किल है जीवन में, वहीं पे कुछ कर पाएंगे आप।